सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। सो शब्द केवल छंद को भरने के लिए है। मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। मेरी से अभिप्राय शरीर से अपने को जोड़ करके मेरे शरीर की अंतिम घड़ी है। कब अंतिम घड़ी है? आज, अभी। किसी का ठिकाना नहीं। गर्भ में ही बच्चा शरीर छोड़ देता है। मरा मरा बच्चा पैदा होता है। पैदा होकर के मर जाते हैं। कुमार, जवान, अधेड़, वृद्ध, जर्जर सबका शरीर छूटता है। इसलिए प्रमाद करना अभी तो ठीक है, अभी अंतिम घड़ी नहीं है। घोर अज्ञान है। यह छंद जब लिखा गया है तो इस शरीर की 23 वर्ष की उम्र थी। बहुत दिन बीत गए। तभी अंतिम घड़ी माना गया था। सब समय अंतिम घड़ी है। अंतिम घड़ी जो इस शरीर की देखता है वो अनंत को देखता है। मैं अनंत हूँ, मेरी समाप्ति नहीं है। मैं देह नहीं हूँ। और देह में जो हवा का गुब्बारा है, प्राण स्पंदन, ये मैं नहीं हूँ। और जो मनोमय का बवंडर है, ये मैं नहीं हूँ। और जो बुद्धि की चमक दमक है, वो भी मैं नहीं हूँ। और जो सुखाभास होता है अनुकूलता में, अहम महम, वो भी मैं नहीं हूँ। पंच कोशों से अतीत, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सारे कोशों से अतीत, प्रतीतमान जगत से अतीत, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, छूने में आता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है, वो मैं नहीं हूँ। लगता है इसी सब में तृप्ति है। ये सब में तृप्ति नहीं है। शरीर है तो शरीर की रक्षा के लिए इनका उपयोग है बस। तृप्ति है अनंत को देखने में। निर्विकार, निर्मल, शुद्ध, चैतन्य, अनंत स्वरूप हूँ मैं, जिसका अंत नहीं है, दृश्य नहीं है, प्रपंच नहीं है। इस असंगता को देखे। इस भाव में रहना निर्वाण है, मोक्ष है, जीवन मुक्ति है, परमानंद है। सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। लिया मृत्यु मन से वो कफनी लपेटी, कसे आड़ वो बंद वृत्ति समेटी, चिता चित्त पे अब अडिग पैर धारी। सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। शरीर जब मर जाता है तो इसके कपड़े हटा दिए जाते हैं, कफन लपेट दिया जाता है, सादा आड़बंद पहना दिया जाता है, चीर करके, सादा कपड़ा बिना धोया, आड़बंद। एक कमर में बांध दिया जाता है पट्टी, और एक आगे से पीछे तक खोस दिया जाता है। वैराग दशा में जब वेश होता है तो यही होता है। जब कपड़ा दिया जाता है, गुरु देते हैं, और धुला हुआ नहीं रहता है, कोरा, आड़बंद फाड़ करके पहना दिया जाता है। मृत्यु का साज लिया मृत्यु मन से मृत्यु ले ली। मन का अहंकार छोड़ दिया, कफनी लपेटी, कसे आड़वोबंद वृत्ति समेटी। आड़बंद कस लिया, अपने मन की वृत्ति को समेट लिया। चिता चित्त पे अब अडिग पैरधारी। चिता है, चित्त ही चिता, स्थिर चित्त चिता है, इस पर अडिग पैर रख लिया। सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। ये शरीर की घड़ी अंतिम है। ये आनंदकर है, दुखद नहीं है।
ये फोड़ा, शरीर एक फोड़ा है जिसमें मवाद भरा है, रक्त, टट्टी, पेशाब, पीड़ा, दर्द, अभाव, उद्वेग, अशांत। विवेक होने पर अभाव अशांत तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये टट्टी पेशाब की पोटली तो रहती ही है। ये शरीर का अंत हमारे लिए आनंदकर है, दुखद नहीं है। ये सब छूट जाना दुखद नहीं है। ये सभागार, ये आश्रम का परिसर, ये बाग फुलवारी, ये साथी नेमी प्रेमी का छूट जाना दुखद नहीं है। ये सब भी क्या रखा, ये दवाई है। शरीर के लिए सब व्यवहार है। मेरा जो अपना अचल पद है परम दिव्य है, परमानंद है, परम सुख स्वरूप है, अनंत है, अनंत वैभव है, आत्मा का अनंत वैभव है। ये समाधि में परिपक्व रूप में पहुंचने पर इसका अनुभव होता है। दुनिया के कूड़े कचड़े को सोचते रहने से, इसी में लिपटे रहने से इसका अनुभव नहीं होगा। जब दृश्य का अभाव हो जाता है तब इसका अनुभव होता है। कुअध्यास लकड़ी वैराग्य आगी, जले वासनाएं सकल पाप दागी, हटे मैल माया परख दृष्टिधारी, सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। कुअध्यास सुअध्यास, दो अध्यास होते हैं। अध्यास का मतलब है गहरी वासना, देखे सुने भोगे का संस्कार। तो एक तो विषयों के तरफ उन्मुख करने वाली होती है और एक विषयों से विरक्त करने वाली होती है। जिन स्मरणों से वैराग्य उत्पन्न हो वो सुअध्यास है, और जिन स्मरणों से मन में राग उत्पन्न हो वो कुअध्यास है। फूटे कूप, टूटे घर, बूढ़े शरीर, उजड़े मकान, उजड़े बाजार, नगर को देख करके वैराग उत्पन्न होता है। चमक दमक देख करके सावधान न रहे तो राग उत्पन्न होगा। चित्त का वह स्मरण जिससे वैराग उत्पन्न हो वो सुअध्यास है, और जिससे राग उत्पन्न हो कुअध्यास है, खराब वासना है। तो कुअध्यास खराब वासना की लकड़ी है और वैराग की आग है। जले वासनाएं सकल पाप दागी, सारे पाप और दाग का कारण वासनाएं इसमें जलें। हटे मैल माया परख दृष्टिधारी, माया का मैल चित्त से हट जाए। परख दृष्टिधारी सदैव परख दृष्टि धार करके रहे। परख दृष्टि, परीक्षा, सावधानी, सजगता, निर्छीर विवेक। मन हरदम निर्मल रहे, कभी मैल न आए। मैल आए तो चोट लगनी चाहिए। ये जीवन की सफलता है। आप कहें कैसे न मैल आए, हमें किसी ने ऐसा कह दिया है, मेरी निंदा की है, भरी सभा में मेरा अपमान हुआ है, साथी लोग ही मेरी बुराई में लगे हैं, क्या करूं? तो रो, तुम जीवन भर रोते रहो, रो के मर जाओ। ये तो पूरे संसार की कथा है, सब जगह की कथा है। जिसकी समझ में जैसा आएगा कह देगा, दूर का निकट का। जीवन मुक्त पुरुषों के पास में रहने वालों में ऐसे लोग हुए हैं जो उनको बुरा कहें, और छोटी छोटी बातों को लेके बुरा कहें, छोटी बातों को बढ़ा करके बुरा कहें, तिल का ताड़ बना के बुरा कहें, और सब समय कहें, और आगे भी सब समय कहेंगे। और समझने वाले भी रहे जो समझे। क्या करोगे? कहानी सुनने के चक्कर में अपने चित्त को क्षुब्ध न करो। एक कहने वाला होता है जो सुनियोजित ढंग से
उसके मन में पाप रहता है, वो तो पतित है, दया का पात्र है। बाकी लोग ऐसा नहीं होते, बाकी लोग भूल से कह देते हैं और स्वयं ग्लानि करते हैं, वो छोड़ देते हैं उसके विकार को, और जिसके लिए कहे वो विकार धारण किए रहे। क्या समझ है? किसी ने हमारे लिए कुछ कहा, कहने के बाद उसको सोच हुई कि मैंने गलत कहा और ग्लानि करके उसको छोड़ दिया। और हम पाले हैं कि हमें उसने कहा था, ये हमारा अज्ञान है। ये हो जाता है, जहाँ चार बर्तन है खटपट कुछ हो जाता है। परिवार, समाज, कहीं भी हो, भूल चूक लोगों से हो जाती है, उसको मन में नहीं रखना चाहिए। और जो कोई सूरवीर हैं कि दूसरे को उखाड़ने, बुरा कहने में कमर कसे रहते हैं, उनको ग्लानि नहीं होती है, वो पतित हैं, वो दया के पात्र हैं, उनके लिए चिंता ही नहीं करना चाहिए। किसी ने सम्मान किया, सम्मान कब तक रहेगा? सम्मान करने वाला नहीं रहेगा। जिसका सम्मान होता हो मेरा शरीर नहीं रहेगा, क्या हर्ष और शोक? मैल मन में बिल्कुल कभी न रखो। सुअंतिम घड़ी आ गई हमारी, जो मन की दुर्बलता है उसमें ही लगता है कैसे न मैल रखें। जब ऐसा है, वो अपनी कमजोरी है। सारी कमजोरियां मिट जाएंगी तो मन का मैल रहेगा ही नहीं। सदैव परमानंद, सदैव सुख स्वरूप। कहाँ अब हमारा, कहाँ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा समझ है गंवारा। करूं किससे ईर्षा, करूं किससे यारी, सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। हमारा कौन है, तुम्हारा कौन है? शरीर छूट जाने पर क्या रहेगा? किसका क्या रहेगा? शरीर रहते रहते अपना माना हुआ सब बिखर जाता है, बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। काशी में रहता था तो सारनाथ रविवार को प्रायः घूमने जाता था, दिन भर वहीं रहता था। हम 2 3 4 रहें तो सुबह खाएं पिए और चल दें। सारनाथ दिन भर रहे, वहाँ एकदम खुला, एक तरफ देखो दूसरे तरफ तक साफ। अब गया देखा एकदम घेरा बंदी, झाल झंखाड़, बहुत बंटवारा। थोड़े दिन में दृश्य का इतना परिवर्तन हो जाता है। हिंदू विश्वविद्यालय गया, अभी 2 वर्ष हुए, पहले जब जाता था वो दृश्य एकदम बदल गया, बहुत अंतर आ गया। हर जगह निरंतर सब कुछ बदलता। क्या हमारा तुम्हारा? हमारा तुम्हारा समझ है गंवारा। हमारा तुम्हारा समझ गंवारूपन है। गंवार, बेसौर, बेवकूफ। अगर गा के ऊपर बिंदु न हो तो गवारा हो जाएगा। गवार, गवार नाम रुचकर, ये फारसी भाषा का शब्द है। न गवार, खुशगवार। खुशगवार ये बहुत प्यारा लगता है, न गवार प्रिय नहीं लगता है। गवार प्रिय। गवार फल्ली शायद ज़्यादा पाचक होती है क्या? गवार नाम प्रिय और गंवार नाम मूर्ख, उज्जड, उद्दंड। हमारा तुम्हारा समझ है गंवारा। हमारा तुम्हारा समझ गंवारूपन है, बेवकूफ़ी है। करूं किससे ईर्षा, करूं किससे यारी, किससे ईर्षा करूं, किससे प्रेम करूं? सब मित्र हैं, दुश्मन कोई नहीं, पराया कोई नहीं। अपना मन हमें दुख देता है, हमारा अहंकार हमें रगड़ता है, कोई क्या करता है? दूसरा तो अपना स्वभाव बरतता है, जैसे समझ वैसे करता है। कहाँ मान प्रभुता, पूजापा बढ़ाई, कहाँ बात बकवाद, विद्या लड़ाई। ये दर्जा हुकूमत सभी नाशकारी, सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। मान प्रभुता कहाँ, पूजापा कहाँ, बढ़ाई कहाँ, बात बकवाद कहाँ, विद्या का अभिमान और लड़ाई कहाँ? ये दर्जा हुकूमत सब नाशवान है। क्या इनमें रखा है? कल मैंने कहा था, साधु का वेश हो जाने पर, साधु ब्रह्मचारी एक ही बात है,
साधु ब्रह्मचारी का वेश हो जाने पर बस एक ही रहता है, पूजा मिले, सत्कार मिले, आगे बैठाया जाऊं, यही फल है। ये गंवारूपन है। वेश पहनना है कुछ, तो संतों ने एक सादा वेश रखा, सरल। वेश का भी प्रभाव होता है, मन ठीक हो तो, न ठीक हो तो कोई प्रभाव नहीं। वीर के हाथ में तलवार दे दो तो उमंग में भर जाएगा, और कायर के हाथ तलवार दे दो क्या फायदा होगा। तलवार का मतलब है दुष्ट का दलन और सज्जनों और गरीबों की रक्षा। लेकिन दुर्बल के हाथ में दे दो कुछ फल नहीं। भरुआए नट भाट के चपर चढ़े संग्राम, की वह भागे आई हैं कि बांधे परिणाम। ये गोस्वामी जी ने कहा। भरुआए नट भाट के, भाट ने भरुआया, भभकी दी, तो नट लोग संग्राम में चढ़ गए। भाट तो कभी होते हैं खूब प्रशंसा करने वाले, तो नटों से कहा है आप लोग शूरवीर हैं, संग्राम में चढ़ जाइए, तलवार लेके चढ़ गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं परिणाम ये होगा कि या तो भाग आएंगे या तो पकड़ लिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं। तो सम्मान की इच्छा, साधु वेश ब्रह्मचारी वेश पहन करके सम्मान सत्कार मिले, ये बेवकूफ़ी जिसको है वो नट है। अब हम लोग उसको कपड़ा पहना दिए भाट की तरह, अब वो मार खुश हो गया, अब पूजा और सत्कार चाहिए, ये लक्ष्य है। बेकार है वो आदमी। कपड़ा पहनना है, सादा कपड़ा गुरु ने पहना दिया, मृत चिन्ह, निष्काम हो जाओ, पूजा सत्कार न चाहो, कुछ न चाहो, तो मर जाने का चिन्ह है, निष्काम हो जाओ। कहाँ मान ज्ञान आदि मठो रमनता, सभी जड़धारित जड़ों में समनता। सकल भास्कर में स्वयं वृत्तिधारी, स्वंतिम घड़ी आ गई है हमारी। कहाँ मान ज्ञान आदि मठो रमनता, ज्ञान मठ और रमनता का अहंकार क्या। ज्ञान जो जानकारी है उसका अहंकार करने की जरूरत नहीं, उपयोग करना चाहिए। मठ और रमनता दो प्रकार से साधु होते हैं। मठ का अहंकार होता है, रमनतापन का अहंकार होता है। अनेक लोग कहते हैं हम रमनता हैं, मठ नहीं बनाते हैं, यानी बड़े ऊंचे हैं। और मठाधीश लोग घूमने वालों को समझते हैं तुच्छ हैं, भागते हैं, भटकते हैं सब। ये दोनों की गलती है। मठ में रहे, रमनता में रहे, कोई अहंकार नहीं। ये सब देह का व्यवहार है। सभी जड़धारित जड़ों में समनता, ये सब जड़धारित हैं, जड़ के आधार में और जड़ में समाने वाले हैं। सकल भास्कर में स्वयं वृत्तिधारी, भास नाम प्रकाश ज्ञान, भास्कर नाम प्रकाश करने वाला, ज्ञान करने वाला। सकल भास्कर, सबका प्रकाश करने वाला, सबको जानने वाला, सबकी समीक्षा करने वाला, सबका मूल्यांकन करने वाला। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैंने स्वयं वृत्तिधारी, अपनी वृत्ति धर ली, स्वरूप स्थित की वृत्ति धर ली। मन मस्त हुआ, फिर क्यों बोले, मन आत्मलीन हो गया। अंतिम घड़ी आ गई है हमारी। कहाँ देह की कांति यौवन छटा है, सभी काल के गाल में लटपटा है। जिधर देखते हैं उधर दुख भारी, स्वंतिम घड़ी आ गई है हमारी। ये शरीर की कांति चमक, जवानी की छटा कब तक है। सभी काल के गाल में लटपटा, लटपट सब क्षीण हो जाएंगे। जिधर देखते हैं उधर दुख भारी, जहाँ सब कुछ क्षणशील है, छूटने वाला है, पीड़ा से भरा है, क्या उसमें राग। नहीं लोभ धन में, नहीं मोह जन में, नहीं क्रोध तन में, न सुख आस मन में।
सकल आश्वासा जगत की निवारी, सुअंतिम घड़ी आ गई है हमारी। धन में लोभ नहीं, जन में प्राणियों में मोह नहीं, शरीर में क्रोध नहीं, मन में विषयों से सुख की आशा नहीं, सारी आशा वासना का त्याग कर दिया। अंतिम घड़ी शरीर की समझ ली और मेरा बेड़ा पार, मैं परमानंद में हूँ। अब द्वंद्व नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, संताप नहीं है, अवसाद नहीं है, निराशा आशा नहीं है। निराशाग्रस्त व्यक्ति पीड़ित होता है, आशावान व्यक्ति पीड़ित होता है। आशावान होना चाहिए और निराश होना चाहिए, ये दोनों का अपना अपना अर्थ है। मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मेरे में तो बुद्धि नहीं है, ये निराशाग्रस्त लड़का कुछ नहीं कर सकता है। आशावान होना चाहिए। मैं कैसे नहीं पढ़ सकता हूँ, लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते, मैं भी पढ़ूँगा। मैं कैसे खेती कर सकता हूँ, कैसे व्यापार कर सकता हूँ, मैं तो, मेरे पास धन भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। निराशाग्रस्त। थोड़े धन से शुरू करो, खोंचा लगाओ, फुटपाथ पर मूंगफली बेचो, गुजर बसर होगा। कलकत्ता में था, बहुत दिन हो गए, 25 वर्ष हो गए होंगे। एक क्लब का सेक्रेटरी निकाल दिया गया। वो ग्रेजुएट था, 35 वर्ष की उम्र, इसी तरफ का था। प्रेम जी के पास आया, कुछ काम मांगा, कहे भाई काम तो नहीं है। मेरे पास आया, उन्होंने कुछ पैसा दे दिया। मेरे पास आया एक दिन, तो मैंने कुछ दे दिया, खा पी लो जा करके। कहा साहब अपना सामान सब एक मोटर के गैरेज के पास रख दिया हूँ, ड्राइवर के पास, मुझे कुछ काम दिला दीजिए। महाराज ये जो इनका है गमला वमला, इसी में पानी डाला करो। प्रेम जी से मैंने कहा, कहे साहब वो मुझे अकल समझाएगा, ग्रेजुएट आदमी है, वो पानी डालने वाले दूसरी प्रकृति के होते हैं। अब प्रेम जी तो परिपक्व है सब बात में। फिर आया तो मैंने उसको कस के कहा, मैंने कहा तुम्हारी जगह पर मैं होता तो गुब्बारा लेकर के सड़क के बीच में खड़ा हो जाता, बेचता, या कोई चीज़ सस्ती चीज़ लेकर के बेचता और 4-6 घंटे काम करता और अपने खाने भर का हो जाता, कुछ बचा लेता। कहे साहब मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने कहा तुम ग्रेजुएट हो तो घोड़ा हाथी हो गए हो, डांटा जोर से। तो कहा महाराज आम का समय है, मैं तो आम बेच सकता हूँ और ऐसे मित्र हैं जिनसे मैं पैसा ले सकता हूँ। मैंने कहा ले लो, करो। तो आशाहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आशावान होना चाहिए। हम कैसे नहीं साधना कर सकते, कैसे नहीं हमारा मन वश में होगा, हम कैसे नहीं दुखहीन हो सकते हैं। अनेक संत पार गए हैं दुनिया से, हम कैसे नहीं पार हो सकते हैं। आशावान बनो। दूसरी आशा है ये मिलेगा मुझे, वो मिलेगा, ये सुख मिलेगा दुनिया से, ऐसा आदमी डूबा है। तो आशावान हो, निराश हो, निराशाग्रस्त मत रहो, आशावान भी मत रहो। ये सबका अपना अर्थ है, इसको ठीक से समझे। यथा स्वप्न सृष्टि तथा यह जहाँ है, अरे हाय मन अब तू जाता कहाँ है। रहे आप में ना पृथक पैरधारी, सुअंतिम घड़ी आ गई है हमारी। जैसे स्वप्न की सृष्टि, सोते समय कुछ देखा, जागे कुछ नहीं, तथा यह जहाँ है, वैसे यह जहाँ है। जहान का संक्षिप्त रूप जहाँ, जहान संसार विश्व। स्वप्न में देखे वैसे ही देख रहे हैं, ये आँख खोल करके देख रहे हैं, सपना आँख बंद करके देख रहे हैं। अरे हाय मन अब तू जाता कहाँ है। अरे मन तो कहाँ जाता है, किस में जाता है, सपने में। रहे आप में ना पृथक पैरदारी, अपने मेरा पृथक पैर न रख। जला आज तक पर न आपसे जलूँगा, जहाँ से छुटा हूँ वहीं पर मिलूँगा। नहीं दूर है वह मैं चेतन बिहारी, सुअंतिम घड़ी आ गई है हमारी। आज तक मन की आग में जला हूँ, अब नहीं जलूँगा। अज्ञान था, अविवेक था, समझ नहीं थी, लगता था दुनिया से सुख मिलेगा,
विषयों से सुख मिलेगा। काम भोग सबसे बड़ा सुख, सुख का सागर काम भोग माना था। उल्टी बुद्धि थी इसलिए दुखी था, जल रहा था। अब समझ में आ गया विषयों में सुख नहीं है, विषय मृग तृष्णा है, भ्रांति, अज्ञान। परम सुख है समाधि में, परम सुख है आत्म समाहित होने में, आत्मलीन होने में, आत्म तृप्त होने में। जहाँ से छुटा हूँ वहीं पर मिलूँगा, जहाँ से मैं छुटा हूँ वहीं पर मिलूँगा। कहाँ से छुटा हूँ? अपने आप से, अपने आत्मा से छुट करके बाहर भटक गया हूँ। अब समेट लो अपने आत्मा में, स्वयं में लौट आओ। ये शाश्वत सिद्धांत पूरे विश्व के ज्ञानियों का है। सूफियों की पुस्तकें देखिए, वेदांतियों की, सांख्यवादियों की, यहाँ तक अंत में वैष्णव लोग जो सगुण उपासना में एकदम लगे रहते हैं, वे भी अंत में ये बात कहते हैं। गोस्वामी जी श्री रामचंद्र जी की सुंदरता में सभी आगंतुकों को मोहा दिए हैं, लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा, निज सुख बिन मन होई किथीरा, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाय। तो ये सब का स्वर है, क्योंकि यही वास्तविकता है। अपने से विछुड़े हो, अपने में आ जाओ, परम बादशाह सम्राट स्वराट हो जाओ। स्वराट अपना राजा, सम्राट संपूर्ण का राजा, जो इच्छा छोड़ करके भोगों की अपने आप में लीन रहता है, वो सम्राट है, स्वराट है। नहीं दूर है वह मैं चेतन बिहारी, वो दूर नहीं है, मैं स्वयं चेतन बिहारी। बिहारी विहार करने वाला, विहार करना, रहना, ठहरना, घूमना दोनों होता है। सकल संत गुरु से नमस्कार करता, हरो पाप मेरा आहो पाप हरता, क्षमो नाथ इस दास की भूल भारी, सुअंतिम घड़ी आ गई है हमारी। खटला साहब अयोध्या के संत वैष्णव के शिष्य थे, लेकिन जीवन भर वो पलटू साहब अखाड़ा में रहे, इसलिए निर्गुणी धारा में वो रमते थे, इसलिए खटला साहब कहा जाता था। उनका अनुराग मेरे लिए बहुत था, बड़ी कृपा थी। वही कहें, अरे कहीं आपको मठ बनाना चाहिए, प्रेस काम करना चाहिए, पुस्तकें वहीं केंद्रित करना चाहिए, आपके द्वारा बहुत काम होगा। बहुत उनको दुलार था मेरे लिए। जब यहाँ हुआ 89 में आए तो यहाँ सब जो थोड़ा मोड़ा था सब देख गए। मैं कुंभ मेले में था, गए, कहे साहब आपकी तपस्या देख आया हूँ। बहुत अनुराग था उनको। तो वे अस्वस्थ हुए मुगलपुर गांव में, वहाँ की खेती पाती होती है बड़ी लंबी चौड़ी, और अयोध्या में तो केवल आश्रम है, तो वहाँ पर थे। उठे और संतों के पास गए, कहे साहब सतराम, वहाँ सतराम कहते हैं, निर्गुणी धारा मिला करके सतराम। अब मैं जा रहा हूँ, भूल चूक क्षमा कीजिएगा। तो लोग सोचे कि जानो अयोध्या जा रहे हैं, ये भूल चूक क्यों कह रहे हैं। आए, लेटे, बस शरीर छूट गया। ऐसा तुक था। हर समय अंत समझो। सकल संत गुरु से नमस्कार करता, मैं सभी संत गुरु से नमस्कार करता हूँ। हरो पाप मेरा आहो पाप हरता, आप पाप के हरने वाले हैं, मेरे पाप को हरो। संत गुरु न मिले होते क्या दशा हुई होती, तो मैं तो अपने सोचता हूँ। गुरुदेव न मिले होते, संत न मिले होते, मैं कहाँ भटकता होता, क्या दुर्दशा होती। ये संत गुरु मिले, कीचड़ से निकाल लिए, ऐसा उपकारी कौन होगा। क्षमो नाथ इस दास की भूल भारी, हे प्रभु हमारी भारी भूलें हैं, हमारी भूल पर क्षमा करो और शरण में लगाए रखो। सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी, इस शरीर की घड़ी अंतिम है। अंतिम घड़ी समझ करके एकदम मूढ़ लोग भी दुश्मनों को बुला करके क्षमा मांगते हैं। कुछ तो ऐसे वज्र होते हैं जो अपने लड़के से कह जाते हैं, देखो हमारा दुश्मन, उससे बदला लेना। मरते मरते बड़े पक्के होते हैं,
उनको छोड़ो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि दुश्मन को बुला के क्षमा मांगते हैं, भैया हमने जो कुछ आपके लिए कहा हो क्षमा करना। अंतिम घड़ी देखो, मन के सारे मोह को छोड़ो, सदैव निर्मल मन के रहो, आनंद कंद हो करके रहो।